चलिए आज हम बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी एक खबर के बारे में। राजस्थान सरकार ने गोवर्धन गांव ग्वाला योजना शुरू की है, जिसमें हर चयनित गांव में एक गांव ग्वाला नियुक्त किया जाएगा। यह ग्वाला सुबह गांव के सभी गौवंश यानी कि गाय और बैल को एकत्र कर गौचर भूमि पर चलाने के लिए ले जाएगा और शाम को सुरक्षित वापस मालिकों के घर छोड़ देगा। ग्वाले की जो प्रतिमा जो वेतन है वो 10,000 रुपए के मानदेय मिलेगा, जो गांव वासियों की सहित सहमति से दिया जाएगा। योजना का जो उद्देश्य है वो गौवंश संरक्षण, आवास, पशु समस्या खत्म करना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना है। यह जो योजना है वो 22 फरवरी 2026 को खेड़री गांव जो कि रामगंज मंडी कोटा से शुरू हुई है और पूरे राज्य में विस्तार की योजना जो है वो की जा रही है। खबर को देखें तो राजस्थान में गाय चराने पर महीने की जो सैलरी है वो दी जाएगी और गांव के सभी गौवंश को एक साथ गौचर भूमि ले जाया जाएगा और शाम को फिर मालिकों के घर छोड़ा जाएगा। तो इस खबर को अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो सबसे पहले हम इस योजना का जो विवरण है उसे देखेंगे। तो ग्वाले की जो भूमिका है वो इसमें क्या होने वाली है। तो प्रत्येक चयनित गांव में एक गांव ग्वाला नियुक्त किया जाएगा। यह व्यक्ति सुबह गांव के सभी गौवंश यानी कि गाय और बैल को एकत्र करता है और उन्हें गौचर भूमि यानी कि चारागाह तक ले जाकर चराता है और शाम को सुरक्षित रूप से उनके मालिकों के पास छोड़ना उसका उद्देश्य है। मानदेय इसमें तो ये जो है ग्वाले की जो प्रतिमाह राशि है, जो वेतन है वो 10,000 रुपये जो है वो दिया जाएगा। चयनित और संचालन की बात करें तो ग्वाला गांव के बेरोजगार युवा का उपयुक्त व्यक्ति से चुना जाता है। योजना में सरकार का किसी विभाग का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा। गांव स्तर पर एक समिति यानी कि सरपंच, वार्ड पंच या बामाशाह या ग्रामीण इसकी निगरानी करते हैं। लाभ इसका क्या होगा, तो लाभ की बात करें तो इससे आवारा जो पशु हैं उनकी समस्या कम होगी, फसलों को नुकसान से बचाव होगा और गौवंश की बेहतर देखभाल होगी। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी मजबूत होगी। अब हम बात करें ये जो लॉन्च है वो कब और कैसे किया जा रहा है। तो ये जो लॉन्च की तिथि है वो है, योजना का जो औपचारिक शुभारंभ है वो 22 जनवरी 2026 रविवार को हुआ है। राजस्थान की बात करें तो यह कोटा जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के खेड़री गांव जो कि चेचट तहसील में से शुरू की गई है। मुख्य इसकी जो अतिथि हैं वो कौन कौन रहे थे, तो शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जो योजना है उसका शंखनाद किया था। श्री राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ की जगतगुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम में मौजूद भी रहे। आरंभिक कार्यान्वयन की बात करें तो शुरुआत में रामगंज मंडी क्षेत्र में 14 गांव के में लागू की गई और मंत्री मदन दिलावर ने इन 14 गांव ग्वालों को माला पहनाकर और साफा बांधकर इनको सम्मानित भी किया गया है। योजना की कार्य प्रणाली कैसी रहने वाली है, तो ग्वाले की नियुक्ति कौन करेगा, तो ग्वाले की जो नियुक्ति है वो ग्राम के जो प्रत्येक जो चयनित गांव में एक ग्वाला होगा जिसकी नियुक्ति की जाएगी। यह जो नियुक्ति है वो यह व्यक्ति गांव का बेरोजगार युवा या उपस्थित ग्रामीण होगा, जिसे गांव की जो समिति है जैसे कि जो सरपंच होते हैं वो इसकी जो नियुक्ति है वो करेंगे। शुरुआती चरण में रामगंज मंडी के 14 गांव में ऐसे ग्वालों को नियुक्त किया गया है। दैनिक कार्य रूटीन की बात करें तो ये सभी जो है सुबह ग्वालों की सभी गौवंश चाहे वे किसी भी मालिक के हों, घर घर जाकर एकत्र इनको करना है और दिन भर इन्हें चारागाह पर चराकर शाम को जो है वो सूर्यास्त के समय से पहले उनके मालिकों व अन्य स्थानों पर गौवंश को छोड़ना है। मानदेय की व्यवस्था की बात करें वेतन की, तो ग्वाले की प्रतिमाह 10,000 रुपये का वेतन होने वाला है। यह राशि सरकार द्वारा सीधे नहीं दी जाती बल्कि गांव के पशुपालक और ग्रामीण मिलकर इसे देते हैं। योजना में गांव वासियों की सहमति और सामूहिक योगदान है उस पर जोर दिया जा रहा है। कुछ घोषणाओं में मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यदि गांव वाले व्यवस्था शुरू करेंगे तो वे खुद ग्वाले की यह राशि देंगे, लेकिन शुरुआती प्रोत्साहन या समर्थन सरकार की ओर से हो सकता है। निगरानी और संचालन की बात करें तो गांव स्तर पर एक समिति बनाई जाती है जो ग्वाले के काम की निगरानी करती है। योजना में कोई सरकारी फॉर्म या ऑनलाइन आवेदन नहीं है, यह पूरी तरह से सामुदायिक और स्थानीय स्तर पर चलती है।
गौचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने पर भी जोर दिया गया है ताकि चराई के लिए पर्याप्त जो जगह है वो उपलब्ध की जा सके। बात करें इस जो उद्देश्य है, यानी कि ये जो योजना है गांव ग्वाला योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गोपालन को संगठित स्वरूप देना, गांव में गौवंश की देखभाल को सुव्यवस्थित और सामूहिक रूप देना ताकि व्यवस्थित स्तर पर ये जो व्यक्तिगत स्तर पर होने वाली असुविधा कम हो और गौवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित हो। गौचर भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, तो गौचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना और इसका प्रभावी उपयोग करना ताकि गायों को पर्याप्त और सुरक्षित चराई उपलब्ध हो सके। योजना में चारागाह भूमि पर कब्जे हटाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण रोजगार सृजन को बढ़ावे देने की बात करें तो ग्रामीण बेरोजगार योजना युवाओं को स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक रोजगार प्रदान करना, प्रत्येक गांव वाले को ग्वालों को 10,000 रुपये मासिक ज्ञानोदय देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं को गांव में ही रहकर कमाई का अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। गौवंश संरक्षण और आवास पशु समस्या के समाधान की बात करें तो खुले में जो भटकने वाली गाय है, आवारा गौवंश की समस्या जो है इसे कम करना, सड़कों पर हादसों और फसलों को नुकसान पहुंचाने से बचाना तथा गौवंश को सुरक्षित पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। सदियों पुरानी परंपरा का पुनरुत्थान भी उससे होगा, जैसे गांव ग्वाला की प्राचीन ग्रामीण परंपरा को जीवित करना जिसमें गांव का एक ग्वाला सभी गौवंश को सामूहिक रूप से चराता था। इससे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व जिसे गौ माता की सेवा को बढ़ावा मिल सकता है। ग्रामीण व्यवस्था को सशक्त बनाने की बात करें तो कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में गाय गांव और ग्रामीण जीवन को मजबूत करना, पशुपालकों को राहत देना, वहीं पर्याप्त संतुलन बनाए रखना इनका जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना में वो होने वाला है। आगे की बात करें तो वो है गांव ग्वाला योजना के जो लाभ है वो कैसे रहने वाले हैं। तो ग्रामीण युवाओं को स्थानीय रोजगार और आय के जो स्रोत है वो जो है वो प्राप्त देना, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक गांव ग्वाला नियुक्त होता है जिसे प्रतिमाह 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। उसे सम्मानजनक भी बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के लिए सम्मानजनक और स्थानीय आय का नया अवसर प्रदान होगा। पशुपालकों और किसानों को इससे बड़ी राहत होगी, जैसे कि गायों को चराने की जिम्मेदारी से उनको मुक्ति मिलती है। गांव ग्वाला सभी गौवंश को एक साथ गौचर भूमि पर ले जाते हैं और शाम को वापस लाकर उनके मालिकों को अन्य स्थानों पर छोड़ देते हैं। आवार गौवंश की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण होगा, जैसे खुले में भटकने वाली गाय हैं उनको संरक्षण मिलेगा, उन्हें पौष्टिक आहार मिलेगा और सुरक्षित गौवंश और संगठित रूप से चरते हैं। गौचर भूमि के बेहतर उपयोग और संरक्षण की बात करें तो योजना में गौचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने पर जोर है। इससे पर्याप्त चराई उपलब्ध होती है और गौवंश को पौष्टिक चारा मिलता है और भूमि का जो संरक्षण है वो भी इस योजना से होता है। बात करें गौवंश की बेहतर देखभाल और स्वास्थ्य के बारे में तो सामूहिक चराई से गांव को बेहतर चारा, पानी और सुरक्षा मिलती है, बीमारियों को खतरा कम होता है और गौवंश की उत्पादकता यानी कि दूध आदि में बढ़ोतरी जो है वो बढ़ सकती है। सांस्कृतिक नहीं, पर्यावरण और कुछ स्वच्छता लाभ की बात करें तो गांव में गोबर बिखराव कम होता है जिससे साफ सफाई बढ़ती है और गोबर से जैविक खाद बन सकती है जो खेती के लिए उपयोगी है। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा के पुनरुत्थान होगा, जैसे सदियों पुरानी गांव ग्वाला व्यवस्था और गोधूली बेला शाम को गायों के लौटने से उड़ने वाली धूल को जीवित किया जाता है। यह गौ माता की सेवा और ग्रामीण संस्कृति को मजबूत करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समुदाय की अगर मजबूती की बात करें तो गांव स्तर पर सामूहिक योगदान से योजना चलती है जिससे समुदाय की एकता जो है वो बढ़ती है। कुल मिलाकर ग्रामीण विकास, पशुपालन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इससे काफी जो है वो बढ़ सकता है। गांव ग्वाला योजना से संबंधित जो अन्य योजनाएं हैं जैसे कि गौशाला विकास योजना,
जो कि पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जाने वाली यह योजना पंजीकृत गौशालाओं को स्थानीय जो बुनियादी ढांचे जैसे कि शेड, पानी, चारा की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अधिकतम सहायता 10 लाख तक है। और पंजी योग्यता की बात करें तो पंजीकरण गौशाला स्वामित्व या लंबी अवधि कम से कम 20 साल वर्ष के पट्टे वाली भूमि, पिछले 2 वर्षों से कम 100 गाय रखना उनका मुख्य उद्देश्य है। इनका अन्य उद्देश्य जैसे कि गौशालाओं को मजबूत बनाना और गौवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना। यह योजना गांव ग्वाला योजना से जुड़ी है क्योंकि दोनों गौवंश संरक्षण पर फोकस करती हैं। गौशाला सब्सिडी योजना की बात करें तो राजस्थान बजट 2025 से 26 में गौशालाओं के लिए दैनिक सहायता बढ़ाई दी गई है। जैसे प्रतिमाह 50 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा प्रति गाय के लिए और प्रति बछड़े के लिए 25 रुपये दिए जाएंगे। कुल सहायता 2025 से 26 में 3174 गौशालाओं को 784 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। उद्देश्य इनका गौवंश कल्याण और गौशालाओं का जो संचालन है उसको आसान बनाना है। यह योजना गांव ग्वाला योजना के साथ मिलकर आवारा गौवंश को गौशालाओं या सामूहिक चराई में शामिल करने में मदद करती है। वध से बचाए गौवंश को सहायता जो है वो मिलेगी, वध से बचाएं और गौवंश को सहायता मिलेगी। ये योजना भी है, ये पशु पालन विभाग द्वारा चलाई जाती है। उसका उद्देश्य अवैध वध से बचाए गए गौवंश की देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करना है। इन्होंने गौवंश को या संरक्षण केंद्रों को वित्तीय जो है वो मदद भी दी है। यह योजना गौरक्षण के व्यापक लक्ष्य से जुड़ी है, जहां गांव ग्वाला योजना आवारा गौवंश को बचाने में सहायक भूमिका निभाती है। गौचर भूमि आवंटन नियम की बात करें तो गौशालाओं को चराई के लिए सरकारी भूमि आवंटित करने के नियम भी दिए गए थे इस योजना के अंतर्गत। जैसे कि ये जो योजना है वो है राजस्थान लैंड रिवेन्यू यानी कि अल्टरमेट ऑफ लैंड ऑफ गौशालाज रूल 1957। इसका उद्देश्य गौचर भूमि का संरक्षण और उपलब्धता बढ़ाना है। दुग्ध विकास और पशुपालन संबंधी योजना जैसे कि डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री जो स्कीम्स हैं उनकी बात करें तो राजस्थान बजट 2026 से 27 में डेयरी के लिए 2000 करोड़ का कोष और 700 करोड़ रुपए की दूध सब्सिडी दी गई है। लगभग 5 लाख पशुपालकों को लाभ इससे हुआ है। गौशालाओं के गोबर से बायोगैस खाद बनाने के लिए सब्सिडी दी गई है। अन्य जैसे कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और पशु स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण आदि ये योजनाएं गौवंश से जुड़ी उत्पादन जैसे कि दूध, गोबर को बढ़ावा देती हैं, जो गांव ग्वाला योजना के गौ संरक्षण लक्ष्य से जुड़ती हैं। गांव ग्वाला योजना की आलोचनाएं और कुछ चुनौतियों की बात करें तो गौचर भूमि पर अतिक्रमण की बड़ी समस्या बन चुकी है। योजना की सबसे बड़ी चुनौती गौचर भूमि का उपलब्ध होना है। मंत्री मदन दिलावर ने खुद स्वीकार किया कि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है, लोग कब्जा कर चुके हैं और लोग गायों को चराने नहीं ले जाते। यह भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं हुई तो ग्वाला गांव को चराने जो गाय हैं उनको चराने कहाँ ले जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कमेंट भी किया था कि पहले गौचर भूमि बचाओ फिर गाय चराओ। भू माफिया जो हैं और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से गौचर भूमि खा गए हैं। यह योजना की सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा मानी जा रही है। व्यवहारिक और लंबे समय तक चलने की संभावना पर अगर सवाल की बात करें तो ग्रामीण युवा लंबे समय तक यह काम सुबह से शाम तक गाय चराना करते रहेंगे। क्या ये संभव है? क्योंकि 10,000 रुपये मासिक वेतन इनके लिए पर्याप्त रहेगा या नहीं, इस पर भी जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे पुरानी परंपरा को जबरदस्ती जीवित करने की कोशिश मानते हैं, जबकि आधुनिक समय में लोग अन्य रोजगार जैसे शहर जाने या मजदूरी पसंद करते हैं। यदि गांव वाले सहमति से मानदेय नहीं देते तो योजना में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं है तो ग्वाला कैसे चलेगा। राजनीतिक स्टंट वहीं और प्रचार के जो रूप को अगर देखें तो कुछ सोशल मीडिया कमेंट्स में इसे राजनीतिक घोषणा या चुनावी स्टंट बताया जाता है, क्योंकि योजना नई है और पूरे राज्य में लागू होने में अभी समय लगेगा। मंत्री मदन दिलावर के पिछले कुछ बयानों जैसे गौशालाओं पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण गौ संरक्षण से जुड़ी योजनाओं पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि इस योजना पर सीधा विरोध अभी नहीं दिखा है। विपक्ष या आलोचक इसे गौ संरक्षण के बजाय दिखावा कह सकते हैं, खासकर जब आवारा गांव की समस्या बनी हुई है, आवारा गायों की समस्या।
समान योजना से जुड़ी कुछ पुरानी आलोचनाएं, जैसे राजस्थान में गौशाला विकास योजना, वध से बचाए गौवंश सहायता आदि पर पहले से आलोचना होती रही है कि बजट के बावजूद आवारा गायों की समस्या नहीं सुलझी। फर्जी गौशालाओं या सहायता के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। यदि गांव ग्वाला योजना में भी निगरानी नहीं कम हुई तो यही समस्या दोहराई जा सकती है। अन्य संभावित चुनौतियां, जैसे मौसम की समस्या, गौवंश की संख्या, स्वास्थ्य और सुरक्षा की चिंता, वहीं गांव में एकता की भी भारी जो चिंता है वो बनी हुई है। गौ संरक्षण के अगर महत्व की बात करें तो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व इससे क्या होने वाला है। हिंदू धर्म में गायों को सभी देवताओं का वास माना जाता है। वेदों, पुराणों और भगवत गीता में गौ सेवा का परम धर्म जो है वो कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण गौपाल स्वयं गायों के संरक्षण थे और पूजा से पाप नष्ट होते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि गौ संरक्षण हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण बाहरी प्रतीक है, जो गौ दर्शन, गौ स्पर्श और गौ दान से पुण्य मिलता है। यह अहिंसा का सर्वोच्च सिद्धांत जो है उसको भी दर्शाता है। सांस्कृतिक और परंपरागत अगर महत्व की बात करें तो भारतीय संस्कृति में गाय माता धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। कामधेनु की तरह से माना जाता है। गौवंश संरक्षण से ग्रामीण परंपराएं जैसे कि गोधूली बेला, गौ पूजन और त्योहार जीवित रहती है। यह सनातन धर्म की आधारशिला है, जहां गायों को पृथ्वी माता का रूप माना जाता है। राजस्थान जैसे राज्यों में संत मुनि और महंतों ने सदियों से गौ सेवा को बढ़ावा भी दिया है। आर्थिक महत्व की बात करें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, तो गाय दूध, घी, गोबर और गौमूत्र प्रदान करती है, जो किसानों की आय का मुख्य स्रोत है। दूध और दुग्ध उत्पादों से रोजगार को पोषण, वहीं गोबर से जैविक खाद यानी कि कंपोस्ट और बायोगैस, वहीं कीटनाशक बनते हैं, जो रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता जो है उसको कम करते हैं। पर्यावरणीय और स्वास्थ्य महत्व की बात करें तो गौ संरक्षण से पर्यावरण संतुलन बनता है। गोबर से जैविक खेती बढ़ती है, मिट्टी उपजाऊ रहती है और प्रदूषण कम होता है। गौमूत्र, गोबर से प्राकृतिक कीटनाशक जैसे रसायनों का उपयोग घटता है। गाय की उपस्थिति से वातावरण शुद्ध होता है, गंध से विषैले कीटाणु नष्ट होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से गौ उत्पाद स्वास्थ्यवर्धक है और अहिंसा से मानसिक शांति मिलती है। सामाजिक और नैतिक महत्व की बात करें तो गौ संरक्षण से अहिंसा, करुणा और सामाजिक एकता बढ़ती है। आवारा गौवंश की समस्या कम होती है। यह समाज को नैतिक रूप से मजबूत बनाता है, जहां सभी जीवों के प्रति दया भाव रखा जाता है। राजस्थान सरकार गौ संरक्षण को राज्य माता का दर्जा देने और गोचर भूमि बचाने पर भी गंभीर बनी हुई है। अब बात करें हम ग्रामीण रोजगारों पर इसके प्रभाव के बारे में, तो स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन बढ़ता है। जैसे प्रत्येक चयनित गांव में एक गांव ग्वाला नियुक्त किया जाता है, जो बेरोजगारी ग्रामीण युवा होता है, जिसे 10,000 रुपये महीने के वेतन मिलेगा और यह जो राशि है वो गांव वासियों द्वारा सामूहिक रूप से दी जाती है, लेकिन शुरुआती प्रोत्साहन सरकार की ओर से हो सकता है। इससे युवा को सम्मानजनक स्थायी और घरेलू रोजगार मिलता है। योजना पूरी राजस्थान में विस्तारित होने पर हजारों युवाओं को लाभ मिल सकता है। मंत्री मदन दिलावर के अनुसार यह पुरानी ग्वाला परंपरा जो जीवित करके युवाओं को गांव में रखने और बेरोजगारी कम करने का माध्यम है। पशुपालकों और किसानों को अप्रत्यक्ष रोजगार राहत की बात करें तो ग्वाला सभी गौवंश को चराने की जिम्मेदारी लेता है, जिससे पशुपालक और किसान अन्य कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है और अतिरिक्त आय के अवसर बनते हैं। कमजोर महिला और कमजोर वर्गों को लाभ की बात करें तो योजना ग्रामीण स्तर पर है, जहां महिलाओं और SC/ST समुदाय अधिक प्रभावित होते हैं। समान योजनाएं जैसे गौशाला योजना में गौशाला विकास में महिलाओं को रोजगार मिलता है और यहाँ भी सामुदायिक भागीदारी से समान अवसर बढ़ सकते हैं। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर इसके प्रभाव की बात करें
तो आय स्रोत में वृद्धि होगी। जैसे ग्वालों को 10,000 रुपये मासिक मिलने से गांवों में पैसा जो है वो घूमता है, जो स्थानीय दुकानों, बाजारों और सेवाओं को बढ़ावा देता है। गौवंश की बेहतर देखभाल से दूध उत्पादन बढ़ सकता है, जिससे पशुपालकों की आय बढ़ती है। गोबर और गौमूत्र से जैविक उत्पादन बनने से अतिरिक्त कमाई होती है। कुछ राज्यों में एक गाय से रोज 500 रुपये 500 रुपये तक के आय संभव बताई जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात करें तो राजस्थान में कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। योजना से आवारा गौवंश की समस्या कम होने से फसलों को नुकसान घटता है और खेती बेहतर होती है। गौचर भूमि का संरक्षण और उपयोग बढ़ता है, जो पर्यावरण और कृषि दोनों के लिए फायदेमंद है। गांव स्तर पर एकता और सामूहिक योगदान बढ़ता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनती है। संबंधित जो योजनाओं से जुड़ाव की बात करें तो यह जो योजना है वो अन्य पशुपालन योजनाओं से जुड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट देती हैं। जैसे गौशाला से रोजगार और गोबर आधारित उत्पादन, दुग्ध विकास और जैविक खेती से अतिरिक्त आय। वहीं समान योजनाएं जैसे छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना या यूपी की गौशाला पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सफल रही है। सांस्कृतिक और कुछ धार्मिक जो इसके महत्व की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे गांव ग्वाला योजना का सांस्कृतिक महत्व क्या होने वाला है। तो सदियों पुरानी गांव ग्वाला परंपरा का पुनरुत्थान होगा। जैसे राजस्थान के गांव में सदियों से गांव ग्वाला की व्यवस्था चली आ रही थी, जहां एक व्यक्ति पूरे गांव के गौवंश को सामूहिक रूप से चराता था। शाम को गांव के लौटने से गौधूली होती थी, जिससे धूल उड़ती थी और गांव में एक विशेष सौंदर्य का एकता का जो भाव है वो आता था। यह योजना इसी प्राचीन परंपरा को आधुनिक रूप में जीवित कर रही है, ताकि ग्रामीण जीवन की सादगी और सामुदायिकता जो है वो बनी रहे। अब बात करें ग्रामीण संस्कृति और जो एकता है उस ग्रामीण की जो त्योहार रीति रिवाजों की से अगर जुड़ाव की बात करें तो गौ पूजा, गोपाष्टमी, गोवर्धन पूजा जैसे पर्वों में गाय की सेवा का विशेष महत्व है। योजना गौवंश को सुरक्षित रखकर इन सांस्कृतिक पर्वों को और अधिक अर्थपूर्ण बनाती है। गांव ग्वाला योजना के धार्मिक पक्ष की बात करें तो गौ माता की सेवा को इससे बढ़ावा मिलेगा। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता और कामधेनु माना जाता है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। वेदों, पुराणों, रामायण, भागवत और भगवत गीता, भागवत पुराण में गौ सेवा को परम धर्म माना गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल थे और ग्वाल वालों के साथ गायों की सेवा भी करते थे। यह योजना इसी गोपाल परंपरा का गांव स्तर पर लागू की गई है। राम स्नेही संप्रदाय के अगर आशीर्वाद की बात करें तो योजना का जो लॉन्च है वो राम स्नेही संप्रदाय के जगत गुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज की उपस्थिति में हुआ है, जो गौ सेवा को धार्मिक साधन मानते हैं। अहिंसा, करुणा और पुण्य के माध्यम की बात करें तो गौ सेवा से जो पाप है वो नाश होते हैं, पुण्य मिलता है और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। योजना जो है वो आवारा गौवंश को बचाकर उनकी सेवा करके समाज में अहिंसा और करुणा का भाव फैलाती है। महात्मा गांधी ने भी गौ संरक्षण को हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना है। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है पशुपालन में सरकारी पहल राजस्थान के संदर्भ में। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना थी, जो कि मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना, इसका उद्देश्य था पशुपालकों को पशुओं की आकस्मिक मृत्यु से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। निःशुल्क बीमा अधिकतम 40,000 तक क्लेम जो है वो मिलेगा। 2025 से 26 में इसमें अपडेट हुए योजना का दायरा बढ़ाया गया और 42 लाख पशुओं का बीमा मिलाया गया और लगभग जनाधार कार्ड धारक पशुपालक लाभान्वित होंगे। अधिकतम 2 दुधारू गाय, भैंस या 10 छोटे पशु प्रति परिवार जो है वो होना चाहिए। गौवंश विकास योजना की बात करें तो ये इसका उद्देश्य था पंजीकृत गौशालाओं में स्थानीय बुनियादी ढांचा विकसित करना। इसका लाभ था अधिकतम 10 लाख तक सहायता, 90% राज्य सरकार और 10% जो है वो गौशाला द्वारा दिया जाएगा। 25 से 26 में इसमें अपडेट किए गए और दैनिक अनुदान जो है वो बढ़ाया गया। 50,000 प्रति गाय और 25,000 प्रति बछड़ा जो है वो किया गया और गौशालाओं को 784 करोड़ रुपए से अधिक सहायता। ऑनलाइन आवेदन जारी है। अंतिम तिथि इसकी 31 मार्च 2026 तक कुछ जिलों में बनी हुई है।
पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो इसका उद्देश्य था पशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और दवाएं प्रदान करना। इससे लाभ क्या हुआ कि संक्रामक जो रोगों से बचाव हुआ और फ्री दवाएं शिविरों तक पहुंची, और जो शिविर हैं गायों के लिए वो भी बने। इसमें अपडेट भी किए गए, जैसे बजट में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र और पशु कल्याण पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम शुरू हुए। दुग्ध विकास सबल योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सबल योजना, दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस 2026 में इसमें अपडेट किए गए, और 2000 करोड़ रुपए जो है वो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और 700 करोड़ जो है 700 करोड़ जो रुपए हैं वो संबल योजना सरस डेयरी का विस्तार जो है उसके लिए किया जाएगा। इसमें लगभग 5 लाख पशुपालकों को लाभ होगा। क्षीरा धारा ग्राम योजना जो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए चयनित गांवों में पशु उत्पादन पर फोकस करती है। अन्य कुछ मुख्य पहलें जैसे कि नंदीशाला जन सहभागिता योजना, गौवंश गैस संयंत्रण और जैविक खाद्य योजना, पशुपालन लोन योजना और कुछ राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना जो कृत्रिम गर्भाधान, प्रजनन सुधार और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।